प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। नगर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग थे मौजूद। दरभंगा के नगर थाना परिसर में शुक्रवार की शाम 4:30 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह शांति समिति की बैठक सरस्वती पूजा को लेकर की गई थी, जिसमें कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद नगर थाना के पुलिसकर्मी के द्वारा दी गई। तो वहीं इस बैठक में शामिल लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे सरस्वती पूजा के बारे में जानकारी दी और किस प्रकार से सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस पर भी चर्चाएं की गई। तो वहीं नगर थाना पुलिस ने डीजे बजाने पर सख्त पाबंदी लगाई है, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो हम लोग फर्केशन करेंगे, मेल अलग फीमेल अलग कर लेंगे, ये दो चीज़। दूसरा, जहाँ भीड़ होता है वहाँ लाइट का पर्याप्त जरूरी है, आवश्यक है, लाइट पर्याप्त रूप में हो, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तार नंगा कहीं नहीं रहे, इस पे हम लोग नज़र। इसमें है दरभंगा टावर है, हसन चौक है, सुभाष चौक है, फिर अपना CM आर्ट कॉलेज का ये चौक है। इन जगहों पे कुछ जगह CCTV रहेगा, कुछ जगह व्यवस्था रहेगा वीडियोग्राफी का, और कुछ जगह ड्रोन भी रहेगा। बाकी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। निर्णय हुआ है कि सब लोग मिलजुल करके हर्षोल्लास से सरस्वती पूजा मनाएंगे, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। जुलूस जो है निर्धारित मार्ग से निकलेगा और लोग शांतिपूर्वक विसर्जन करेंगे और शांतिपूर्वक बाजा बजाने के बारे में क्या किसी तरह का अश्लील गाना नहीं बजेगा, तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, लाइसेंस लेके बजेगा, और टाइम है उसका 10 बजे तक बजेगा। और किसी तरह का नियम का पालन करने के लिए कहा गया है। विसर्जन का जुलूस कहा गया है कि रास्ता देख करके जिधर से अभी सड़क बन रही है, तो जहाँ दिक्कत हो उधर से लोग नहीं जाए। कब होना है विसर्जन? 4 तारीख, 3 तारीख को पूजा है। नगर थाना से में शांति समिति में यही कहा गया है कि इस बार जो सरस्वती पूजा जो होने जा रहा है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे डीजे नहीं बजाना है, उन्हें बहुत रात तक बाजा वजा नहीं बजाना है, नशेरियों पर उसको जो है नशे कसना है, पूरे सभ्य रात भी है। दोनों पूजा को शांति समिति के सदस्य सब मिलकर सब जगह जा कर जो है सब मॉनिटरिंग करेंगे, यही कहा गया है। अपना नाम बताइए। राजकुमार नायक। थाना पर जो आज बैठे हुआ है शांति समिति का, इस पर आदेश हुआ है कि साउंड 10 बजे तक ही बजना चाहिए। दूसरा नंबर, अभी नगर निगम के द्वारा नाला का रोड का काम जो हो रहा है, तो जिधर आप रास्ता बना हुआ है तो उस तरफ से कोई बड़ा गाड़ी पास नहीं करता है, तो उस पर छोटा गाड़ी का व्यवस्था करके मूर्ति विजन मतलब भसाने का काम किया जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह मनाने के लिए साहित्यिक माहौल बनाने को लेकर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज शताब्दी समारोह के लिए साहित्यिक माहौल बनाने के लिए DMC लिटरेरी सोसाइटी हट की बातें द्वारा एक अनौपचारिक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रख्यात कवि डॉक्टर रामचंद्र सिंह चंद्रेश ने शताब्दी समारोह के संगठन के सचिव डॉक्टर सुशील कुमार, स्मारिका के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश, सह संपादक डॉक्टर श्याम किशोर, सीनियर सिनेमेटोग्राफर एवं अभिनेता प्रकाश बंधु, पत्रकार प्रमोद कुमार, प्रतिबिंब के सहयोगी संपादक राजन कार्तिकाय, लिटरेरी सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर हर्ष निकेत सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं अपने बीच उद्बोधन में चंद्रेश ने नवोदित कवि और कवित्रियों से कलम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने खुद को भी अहमियत देने पर जोर दिया और अपनी मानवता पर केंद्रित ओजपूर्ण कविता से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने हिंदी के स्थापित कवियों की चर्चा करते हुए बताया कि कविता का जन्म वेदना की व्यक्ति से होती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की, तो वहीं मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस बात की जानकारी DMC प्रशासन के द्वारा शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादियों की सुनी शिकायतें निराकरण हेतु संबंधित थाना को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने अपने कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे
फरियादियों की शिकायतें सुनी। साथ ही शिकायत सुनते ही संबंधित थाना को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बता दें कि शुक्रवार को बिशनपुर थाना से एक, मनीगाछी थाना से एक, विश्वविद्यालय थाना से 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर C1 सहित कई थानों के मामले को लेकर फरियादी पहुंचे थे, जिसकी शिकायत सुनी गई। वहीं इस बात की जानकारी शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा दी गई। दरभंगा में वरीय पुलिस अधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में यातायात थाना पुलिस ने चलाया लोहिया चौक पर वाहन जांच अभियान। दर्जनों वाहनों के काटे गए जुर्माने। शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे यातायात थाना पुलिस के द्वारा वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश के आलोक में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस वाहन जांच के दौरान ऑनलाइन जुर्माना भी काटा गया और कई लोगों को ऑनलाइन जुर्माना काटते हुए पर्ची थमाया गया। बता दें कि 4 चक्का वाहन एवं 2 चक्का वाहन के साथ ही 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा की भी जांच पड़ताल की गई और यात्रियों से भी पूछताछ की गई कि वो कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो वहीं सभी वाहनों के डिक्की की भी जांच की गई। जिस वाहन चालक के जुर्माने काटे गए उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे ऑनलाइन माध्यम से जुर्माने की राशि जल्द से जल्द जमा करें और आगे से ऐसी गलती ना करे और जुर्माने की राशि कटने से बचे। ये हजमा चौराहा पर वाहन चेकिंग चल रही है। क्या कुछ देखा जा रहा है यहाँ पे? सबसे पहले देखा जा रहा सेफ्टी के लिए हेलमेट, उनका लाइसेंस, और उसके बाद टेम्पू में है कि आगे बैठकर ना चलवाएं। अगर आगे बैठ रहे हैं तो पर व्यक्ति 200 रुपये का फाइन है। उनको बोला जा रहा है भाई आगे मत बैठो सुरक्षा के लिए। हेलमेट मामले में कितना का फाइन है? हेलमेट मामले में 1000 का फाइन है। कुल कितने लोगों पे फाइन किया गया है? अभी तक 11 आदमी को फाइन किए, 11,000 हेलमेट। तो ये लगातार चलता रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा। गाड़ी को डिक्की वगैरह भी देखा गया है? जी, डिक्की की देखा गया और 4 चक्का भी, उसको भी खोल के पीछे डिक्की, जिस पर शक होता है तो उसको खोल के देखा जाता है। यानी सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा का मद्देनजर जी देखा जाएगा कि मान लीजिए बताया जा रहा है जब हेलमेट पहन के चलिए, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। अगर हेलमेट पहन के चलिएगा तो सुरक्षित रहिएगा, बहुत हद तक आदमी सुरक्षित रहेगा हेलमेट से। लोग को सलाह भी दिया जा रहा है, राय दिया जा रहा है और फाइन भी किया जा रहा है। और सीट बेल्ट का भी मैंने हाँ, तो वो कहती कि जरा मान लीजिए सीट बेल्ट लगाइए, अगर नहीं लगा तो उसका भी चालान कर। गाड़ी का कागजात वगैरह भी देखा जा रहा है? कागजात देखा जा रहा है। ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह? ड्राइवरी लाइसेंस तो पक्का देखा जा रहा है। यानी किसी भी मामले में अगर उल्लंघन करते पकड़े गया तो उनका चालान कटेगा। कौन सा थाना की पुलिस द्वारा किया? यातायात थाना समाज। क्या नाम है? प्रमोद कुमार, SI प्रमोद कुमार। दरभंगा के पंडासराय में स्थित विनोद मिश्रा स्मृति भवन रेणु और नागार्जुन सभागार में भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। दरभंगा माले जिला कमेटी की बैठक पंडासराय के विनोद मिश्रा स्मृति भवन रेणु नागार्जुन सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कुंभ में मरे लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ यह बैठक प्रारंभ हुई। VIP प्रबंधन में पूरी व्यवस्था को लगा देने की वजह से यह दुखद हादसा हुआ, जिसकी जिम्मेवारी योगी सरकार को लेनी चाहिए। धार्मिक आस्था का राजनीतिकरण अनुचित है। बैठक को संबोधित करते हुए माले के मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि कल फणेश्वर नाथ रेणु की जन्मभूमि फारबिसगंज से माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पद यात्रा शुरू होगी, जो नक्षत्र मालाकार अजीत सरकार की कर्मभूमि पूर्णिया तक जाएगी। इस पद यात्रा में मिथिला कोशी के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई और कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इस बात की जानकारी भाकपा माले जिला कमेटी के द्वारा शुक्रवार को शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।